गुरुदेव के हाथ में छोटी सी चोट लग गई, तो मैं कुछ लगा रहा था उनके हाथ में, तो गुरुदेव बोले तुझको डॉक्टर बनाएंगे। 1984 की बात। मैंने कहा गुरुदेव मैं तो इंजीनियर बनना चाहता था। तो गुरुदेव बोले पहले बोलना चाहिए, अब तो मेरे मुंह से निकल गया। और देखिए क्या निकला कि पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, जब 10वीं करने के बाद मैंने 11वीं में आया तो मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स ली। केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी आप लेते हैं तो मेडिकल में जाते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स लेते हैं तो इंजीनियरिंग में जाते हैं। गुरुदेव का आशीर्वाद और गुरुदेव के शब्द कि 6 महीने के लिए यूपी बोर्ड का रूल चेंज हुआ कि यदि आपने केमिस्ट्री ली हो, मैथमेटिक्स ली हो, बायोलॉजी ली हो, फिजिक्स ली हो, कोई बात नहीं, आपकी जो रैंकिंग बनेगी उस रैंकिंग में आप जिस जगह पे जाएंगे वो स्ट्रीम आपको लेनी पड़ेगी। मैथमेटिक्स में मेरे नंबर कम आ गए, बायोलॉजी में ज़्यादा आ गए, मेरे को मेडिसिन लेनी पड़ी। गुरुदेव का आशीर्वाद। जो व्यक्ति नहीं ही इस तरीके से कि आपने स्ट्रीम भी दूसरी ले ली और सारे के सारे रूल चेंज करने पड़े। एक घटना मैं आपको सुनाता हूँ, अपने बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता यहाँ पर हुए, अभी पिछले वर्ष उनका देहांत हो गया। 1982 की घटना है। 1982 की घटना है। उनको हार्ट अटैक हुआ, एंजियोग्राफी कराई। एंजियोग्राफी में एक में तो 100% ब्लॉक आया, दूसरे में 90% आया, और उनको एम्बुलेंस लेकर के चली ऑपरेशन कराने के लिए। और उनने, जयपुर की घटना है, उनने एम्बुलेंस वाले से कहा कि गाड़ी हरिद्वार को मोड़ लो आप। एम्बुलेंस को लेकर के रातों रात चल के वो हरिद्वार आ गए। उन्होंने कहा मैं गुरुदेव से पूछे बगैर कुछ काम नहीं करता, गुरुदेव से पूछूंगा। गुरुदेव के पास पहुँचे, गुरुदेव लिख रहे थे, और वो कार्यकर्ता जो थे अपने वो मारवाड़ी थे, बनियान पहना करते थे बड़ी वाली, तो उनके यहाँ पे खुली हुई थी। तो उन्होंने कहा गुरुदेव मैं तो ज़िंदगी में कभी दवाई भी नहीं ली और ये लोग कहते हैं ऑपरेशन कराना पड़ेगा। तो गुरुदेव बोले कौन कहता है ऑपरेशन कराना पड़ेगा? बोले डॉक्टर कहते हैं ऑपरेशन कराना पड़ेगा। बोले कहाँ का ऑपरेशन कराना पड़ेगा? उन्होंने कहा यहाँ का कराना पड़ेगा, दिल का। गुरुदेव लिख रहे थे, गुरुदेव ने लिखते लिखते उनकी छाती पर पेन चला दिया। बोले दोबारा चेक कर लेना। 1982 की घटना है। अभी पिछले वर्ष उन्होंने शरीर छोड़ा। हर तीसरे साल एंजियोग्राफी कराते थे और खूब शान से दिखाने के लिए लाते थे कि 100% ब्लॉक है उसमें। ऑपरेशन उनको अंत तक नहीं कराना पड़ा, अंत तक उनको ऑपरेशन नहीं कराना पड़ा। गुरुदेव की ये बातें दोस्तों, ये बातें तब घटती हैं जब किसी के जीवन में अध्यात्म होता है। जब किसी के जीवन में किसी ने अध्यात्म को विज्ञान की तरह जिया होता है तो उसके जीवन में ये घटनाएं इस तरीके से घटती चली जाती हैं कि उनके मुंह से जो निकलता है वो अक्षरशः सत्य होता है। उनके मुंह से जो निकलता है वो किसी चमत्कार से, उनके मुंह से जो निकलता है वो किसी आशीर्वाद से कम नहीं होता।